नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज कई विषयों को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की है हमने। आज की चर्चा इस बात को लेकर होगी, WW1 यानी कि वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध पहला, और वर्ल्ड वार 2 और वर्ल्ड वार 3। अब इनकी चर्चा होगी और ये बड़ा इस समय सामयिक चर्चा भी है और चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से, अलग अलग देशों के लोग कोई भ्रामक तथ्य फैला रहा है। किसी को नॉलेज भी नहीं है, इधर उधर से लोगों के विचारों को चोरी करके बता रहे हैं। हमारा अपना अध्ययन, स्वाध्याय, अपना एक्सपीरियंस क्या बोलता है, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस बात को कोरिलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो ज्योतिष की बेसिक जानकारी रखते हैं। अन्यथा फालतू जो लोग हैं ऐसे जिनको ज्ञान नहीं है और फिर अपनी तरफ से कुछ ज्ञान लगातार पेलना शुरू कर देते हैं कि चल भाई तू ये बता, अब तू ये बता, तो उनके लिए है, सिर्फ उनके लिए जिनको बेसिक जानकारी है, जो ग्रह और नक्षत्रों के चरण और उनकी राशि और उनके नक्षत्रों को समझते हैं। आइए जानते हैं। पहला विश्व युद्ध जो लड़ा गया वो 28 जुलाई 1914 से, यानी कि लगभग 112 साल पहले। और ये जो है 11 नवंबर 2018 तक रहा। ये पहले विश्व युद्ध की तारीख मैंने रखी हुई है। अब इन तारीखों को, इन दिनों को, इन 100 वर्ष का जो पंचांग, शताब्दी पंचांग या कैसे भी, उस दौरान के ग्रहों की स्थिति को जानना और समझना जरूरी होता है। भाई पिछले रिकॉर्ड को देखेंगे तभी तो अगले के बारे में पूछेंगे। 3 कारण मुख्य होते हैं विश्व युद्ध के। नंबर 1, राहु का अपने ही नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट करना। अब देखिए, शुरुआत तो करा देता है। आपने देखा होगा, मकान शुरू करा दिया मकान का निर्माण, फिर वो चलता रहता, चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल चलता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार से लड़ाई की शुरुआत का कारण बनता है राहु अपने ही नक्षत्र से ट्रांजिट करता है जब। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि राहु शतभिषा नक्षत्र के ऊपर से जाएगा, ऐसा नहीं है। स्वाति और आर्द्रा नक्षत्र भी उसमें इंक्लूड रहता है। और साथ ही साथ अब केतु को समझिए, अश्विनी, मघा और मूला, ये 3 नक्षत्र केतु हैं, केतु के हैं, तो इनका ट्रांजिट वहां होता है। एक बार शुरू हो गया कार्यक्रम तो आपने हैंडपंप एक जगह लगा दिया, उसके बाद रोज पानी देगा, वो जीवन भर देगा। ठीक इसी प्रकार जब तक बृहस्पति अतिचारी ना हो या उसकी बृहस्पति की गति का युद्ध के नक्षत्र से कोई रिलेशन ना हो तो लड़ाई नहीं हो सकती। इस संसार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, वही उनके अंदर बुद्धि पैदा करता है लड़ाई की। नोट कर लेना, लोग बृहस्पति को ये समझते हैं कि बहुत शरीफ होगा, ऐसा नहीं है। बृहस्पति का नाम है जीव, जीव शब्द, जीवः पश्यति यस्य जीवः। पढ़े लिखे लोग समझते हैं, जिनको बेसिक शास्त्रों की नॉलेज है। तो जीव मरते भी बहुत हैं, कोरोना के पीछे भी जीव यानी कि बृहस्पति का ही रोल था। कितने आदमी मरेंगे और कितने ही सृष्टि में जिंदा रहेंगे, भगवान शिव संहारक देवता है और बृहस्पति ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संस्कार तथा कौन जिएगा और कौन मरेगा ये तय करना भी बृहस्पति का ही काम होता है। इसके अलावा तीसरा नंबर आ गया, शनि अपने ही नक्षत्र से ट्रांजिट करता हो, जैसे कि अपुष्य नक्षत्र है। लोग सोचते हैं पुष्य नक्षत्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन शनि उसका स्वामी है। और उसके बाद अनुराधा, अनुराधा पूरा का पूरा स्वामी इसका शनि है, अनुराधा का 4 चरण का।
इसके बाद आया उत्तरा भाद्रपद। ये तीनों नक्षत्र ऐसे हैं, इनमें कोई हिस्सेदारी नहीं है किसी की, 4 चरण है सबके। कुछ नक्षत्र ऐसे हैं, मृगशीर नक्षत्र है, आधा इधर आधा उधर। मिथुन भी है और वृषभ भी। चित्रा भी ऐसा ही है, आधा इधर आधा उधर, आधा कन्या आधा तुला। ऐसे ही धनिष्ठा है, आधा मकर आधा उत्तरार्ध कुंभ। तो ये जो कंडीशन है, ये 3 ग्रहों की बुक हुई। लेकिन चौथा, जो जब तक जोश नहीं भरेगा लड़ाई के लिए, ब्लड के अंदर उग्र स्वभाव नहीं होगा, खून, क्योंकि खून के प्यासे ये जो ग्रह हैं, मंगल अगर नहीं होगा, ये डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन दोनों का ही कारक बनता है। नेगेटिव डिस्ट्रक्शन और पॉजिटिव है तो कंस्ट्रक्ट करता है, निर्माण करता है। मंगल के बिना किसी का मकान नहीं बनता, मंगल के बिना किसी की फैक्ट्री नहीं चलती, मंगल के बिना ईंटों का, ब्रिक्स का जो भट्टा है जहां आग से ईंट तपाई जाती है, मंगल ही कारक है। भूमि सुतो बुधश्च, भूमि का पुत्र है धरणी सुतम। तो ये लड़ाई के कारण बनते हैं। अब साथ ही साथ उसमें सूर्य आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर या परमाणु संयंत्र जो भी चल रहे हैं, तो कि सूर्य का भी बहुत बड़ा रोल है। तो टोटल ग्रह हुए 5। राहु और केतु को 2 नहीं मान रहे हम। बृहस्पति मंगल, शनि सूर्य, राहु केतु, ये जो है ये दोनों एक ही हिस्से हैं। ये तो करेंगे। और साथ ही साथ अब नया खुलासा करता हूं, जब बृहस्पति अतिचारी होकर 8 वर्ष के लिए सन 2025 से 14 मई से और 2032 तक अतिचारी पोजीशन में रहेंगे, तो ये सृष्टि पूरी संसार को प्रभावित करते हैं और शांति से बैठने भी नहीं देंगे। इसके अलावा आप नई चीज सुनिए, जो जिन जिन देशों के नुकसान होने हैं या महाविनाश होना है, उनके अंदर माचिस की तिल्ली शुरू से ही लग चुकी है। अब वो प्रोवोक करते हैं दूसरों को कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब लड़ाई झगड़ा तो किया ईरान ने, लेकिन उसकी आंच कहां कहां आई, जहां उनके सैन्य अड्डे थे, यहां जिन्होंने बेस बनाए हुए थे, अपने यूएस ने अपने बेस बनाए थे। देखिए, चाहे दुबई हो, चाहे बहरीन हो, कई सारे कंट्री, ठीक है। एक बचपन में हमने कहावत सुनी थी कि मतलब पड़ोसी भी कष्ट पाता है। उस कहावत को मैं बोलना नहीं चाहता, बस दूसरे ढंग से प्रस्तुत करूंगा। वो क्या है, समुद्र के ऊपर अग्निबाण संधान करने की कोशिश की भगवान राम ने। तो उसने कहा, हाथ जोड़ करके थाली लेकर के पूजा करने के लिए आया, भय भी न होई न प्रीत। लेकिन उसने कहा, महाराज मेरी क्या गलती है? बोले, बेटे तुम पड़ोसी हो। किसके? रावण के। जो गलत आदमियों का पड़ोसी बनता है या उसका साथ देता है, उसके ऊपर भी आंच आती है। तो जिन जिन लोगों ने गलत आदमियों का साथ दिया होगा या साथ देने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर आंच तो अवश्य आएगी। अब उन देशों की बात कर लेते हैं जिनका बृहस्पति अच्छा नहीं है, या गलत महादशा चल रही है, या कोई हानि का समय चल रहा हो। हमें किसी से दूसरे देशों की कुंडली हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये, जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिपालक सोई नरेशु, जो जहां बसहूं सो सुंदर देशु। यानी कि जो आदमी जिस देश का जैसा राजा होगा, जैसे उसके आचरण होंगे, जैसे उसके ग्रह चल रहे होंगे, जैसी उसकी बुद्धि होगी, वैसा ही उस देश के ऊपर आफत आएगी। किस देश का राष्ट्राध्यक्ष कैसा है,
चोर है, बेईमान है, या बुद्धि नहीं है उसके अंदर, या गलत डिसीजन लेता है, इज नॉट डिसीजन मेकिंग, लालची है, स्वार्थी है, बेईमान है, तो वो उस देश को लेकर डूब जाएगा। कई बार आपने देखा होगा राष्ट्राध्यक्ष कुछ देशों के, नाम लेने में कोई परहेज नहीं है, अफगानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, या कुछ देश ऐसे हैं जो खुराफात, जिनके मन में चलता रहता है कि मैं इधर मिसाइल छोड़ दूं, उधर छोड़ दूं, और कुछ राष्ट्राध्यक्ष ऐसे हैं जो अपनी बुद्धि से काम नहीं करते या अपने अच्छे विद्वान लोगों की मंत्रणा नहीं लेते। रावण का और दुर्योधन का विनाश क्यों हुआ? सलाहकार अच्छे नहीं थे। अच्छे एडवाइजर हों, अच्छे सलाहकार हों और अच्छे मंत्रणा देने वाले हों, क्योंकि भारत की कुंडली में स्वतंत्र भारत का वृषभ लगन है। ये वृषभ लगन और कर्क राशि है। 15 अगस्त 1947 अर्धरात्रि, जिस समय देश का स्वतंत्रता दिवस का आगाज होता है, उस समय की प्लेनेटरी पोजीशन बताती है कि आज की डेट में महादशा मंगल की शुरू हो चुकी है। तो मंगल द्वादश भाव का स्वामी है, यानी कि जो ऊर्जा का क्षेत्र है, ऊर्जा किसी भी तरह की ऊर्जा हो, चाहे बिजली के संयंत्र हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, या गैस और तेल भी तो ऊर्जा है। ये सारी की सारी चीजों का एक्सपेंस होना है, खर्चा होना है, यानी कि दूसरे मायनों में कहो तो भारत भी युद्ध के लिए तैयार होना, या तैयार होगा, तैयार हो सकता है, तैयार होना पड़ेगा, प्रोवोक करने की कोशिश की जाएगी। स्वतंत्र भारत को ऐसा ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। अतिचारी बृहस्पति का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, वृषभ लगन है भारत का, अब यहां का अष्टम भाव स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति अतिचारी है, और वृषभ लगन का 12th हाउस मंगल स्वामी है, जिसकी महादशा है, और मंगल वृषभ राशि के सप्तम भाव, यानी कि जो आपके लॉर्ड हैं 7th हाउस के, तो ये आपके पार्टनर भी हैं, यानी कि आपको जो सराउंडिंग एरिया में पड़ोसी हैं, वो पड़ोसी आपको ऊर्जा नष्ट करने के लिए प्रोवोक करेंगे, यानी कि उकसावे में युद्ध होगा। ये जिसे ऑपरेशन सिंदूर जैसा जो मजाक था, वो मजाक नहीं होगा, अब होगा असली युद्ध। वो फॉर्मेलिटी या जिस तरह का ड्रामा था वो था, असली युद्ध की चेतावनी ये ग्रह देते हैं। अब मैं 12 की 12 राशियों की बात करता हूं, किन किन राशियों पर ये इफेक्ट होंगे। देखिए, बृहस्पति, जैसे कि मैंने कारण गिनाए, बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पर है, शनि अपने ही नक्षत्र पर है, उनकी डिग्रियां भी हैं, उनके राहु अपने ही नक्षत्र पर है, तो ये स्व नक्षत्रीय ट्रांजिट होने के कारण इन राशियों को इफेक्ट करेंगे। क्या? देखिए, हरे पेन से, ग्रीन पेन से जिस पर निशान लगाया हुआ, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेष राशि, सिंह, कन्या, तुला और कुंभ, ये राशियां सुरक्षित और संरक्षित रहेंगी किसी भी चुनौती से, किसी भी परेशानी से। इनको डरने की जरूरत नहीं है, कम से कम, क्योंकि अब रोज वीडियो बनते हैं। मेष राशि पर 7.5 है, और मकर, कुंभ, सिंह राशि पर भी है, कन्या पर शनि है, कहीं मंगल है, और कुंभ राशि पर 7.5। लेकिन ये अध्ययन का विषय है। कुछ लोग ऐसे होंगे, वो अब उनका कान खड़े हो जाएंगे खरगोश के माफिक, बोले अरे हमारे तो खराब बताया हुआ, लेकिन यहाँ तो अच्छा बताया जा रहा है। तो ये 7 साल तक नोबडी कैन चेंज दिस सिचुएशन। ये अतिचारी हो, चाहे अपने नक्षत्र का हो, शनि, राहु, केतु, मंगल और विश्व युद्ध की आहट हो, तो इन राशियों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। 1, 5 यानी कि वृष, मेष, सिंह,
कन्या, तुला और कुंभ ये सुरक्षित राशियां हैं, नो प्रॉब्लम राशि में। अब आइए जिन जिन को उपाय और सावधानी करनी चाहिए उनकी बात करते हैं। वृषभ राशि को उपाय और सावधानी रखनी है। उसके बाद दूसरी है राशि मिथुन, उपाय और सावधानी जरूरी है, उपाय बताया जाएगा। और इसके अलावा वृश्चिक को उपाय और सावधानी की आवश्यकता होगी, धनु को भी उपाय और सावधानी की आवश्यकता होगी। अब कष्टकारक राशियां कौन सी हैं? इनको भी उपाय और सावधानी की आवश्यकता है। कर्क, वृश्चिक और मकर और मीन। अब क्या है, ध्यान दीजिए। उपाय क्या है? अपने इष्ट देवता का नियमित रूप से टाइम से, इसमें टाइम की पंक्चुअलिटी है, 7:10 पर रोज पूजा करें तो 7:10 पर ही करें। तो आपका जो कनेक्शन है, आपका जो इंटरनेट है, आपकी जो ऑरा है, आपकी जो ऊर्जा है, वो आपके देवता से कनेक्ट होगी। टाइम की पाबंदी है इसमें, समय, सावधानी बहुत जरूरी है। एक श्लोक बताऊंगा लास्ट में आपको। ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं आपको? देखिए, दूसरी बात, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से इनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिन जिन राशियों को उपाय और सावधानी की बात बताइए। महामंत्र क्या है? जो अपना आप रोज जपते हैं वो, या एक्स्ट्रा अगर जोड़ना है तो इसमें आप जोड़ सकते हैं महामृत्युंजय का मंत्र। एक महामृत्युंजय है, एक सिर्फ मृत्युंजय मंत्र है, ये कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर समझिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् बंधनान मृत्यो या बंधनात्। अब यहां भी लड़ाई होगी, लोग कंफ्यूज में जी रहे हैं बहुत सारे। बंधनान, यहां संधि विच्छेद करना, बंधनान न, ये पंचमी विभक्ति। अगर बंधनात् करते हैं तो भी सही है, बंधनान वो भी सही है। मृत्यो विसर्ग लगा सकते हैं, मृत्योर्मुक्षीय र भी लगा सकते हैं। लेकिन अब संधि कहाँ करनी कहाँ नहीं, आप अपने घर में लिख करके रखो और प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।